मैं वीडी पारासर, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान। मेरी आज की क्लास में सभी का स्वागत है। देखो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद का विकास। इससे पूर्व की क्लास में हमने चर्चा की थी व्यवहारवाद के उदय के कारणों पर। हमने 4 प्रमुख कारणों पर चर्चा की थी और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद के विकास पर कि व्यवहारवाद का किस प्रकार धीरे धीरे विकास हुआ, जो व्यवहारवाद के प्रमुख कारण थे, उन कारणों के बाद किस किस व्यक्ति का, कौन कौन सी संस्थाओं का व्यवहारवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखो साथियों, व्यवहारवादी उपागम मुख्य रूप से अपना ध्यान मानव के राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और यह मानता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन मानव के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर किया जाना चाहिए। ये उपागम अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है, इसीलिए इसमें मानव मूल्यों व तर्क कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं है। इसी कारण इसे मूल्य निरपेक्ष उपागम भी कहते हैं। देखो साथियों, व्यवहारवादी अवधारणा का जन्म व्यवहारवादी अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। इसके जन्म व विकास में 2 तत्व सहायक रहे। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व का अनुभववाद एवं दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों के यथार्थवादी अनुभव। वस्तुतः व्यवहारवाद उन समाजशास्त्रियों तथा राजनीति शास्त्रियों की देन है जो अनुभववादी थे और जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए यथार्थवादी अनुभव प्राप्त हुए। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के आरंभ में दिखाई पड़ता है। सन 1908 में प्रकाशित ग्राहम बाल्स की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा A.F. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय हैं। इनका उल्लेख किया जा सकता है। दोनों ही विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में संस्थाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का विरोध किया। वालेस का मानना था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं के प्रसंग में नहीं वरन मानवीय व्यवहार के संदर्भ में किया जाए। बेंटले का विचार था कि राजनीति के अध्ययन में सामाजिक समूहों की शासन के प्रति प्रतिक्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। देखो साथियों कि डेविड ईस्टन के आने के बाद एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा नहीं है कि व्यवहारवाद पैदा हुआ। व्यवहारवाद के बीज के रूप में व्यवहारवाद को हम शुरुआत से देख सकते हैं, कई रचनाओं में देख सकते हैं। व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मरियम की पुस्तक, देखो साथियों ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है चार्ल्स मरियम की, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के नए पहलू। इसका विशेष महत्व है। मरियम ने राजनीति घटनाओं और तथ्यों के विश्लेषण हेतु मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण तथा तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय को अपने विचारों के विस्तार का केंद्र बनाया तथा व्यवहारवादी उपागम को विकसित किया। धीरे धीरे उसके सहयोगियों एवं अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और उन सभी को राजनीतिक दृष्टिकोण को शिकागो संप्रदाय कहा गया तथा इसे ही बाद में व्यवहारवाद नाम दिया गया। मरियम के अनुयायियों ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानवशास्त्र जैसे विज्ञानों के निकट लाने का हर संभव प्रयत्न किया। और देखो साथियों, जो परंपरागत दृष्टिकोण था
राजनीति विज्ञान के अध्ययन का। उसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण आया, आधुनिक दृष्टिकोण के बाद व्यवहारवाद आया, और व्यवहारवाद के साथ ही अंतः अनुशासनात्मक जो अध्ययन पद्धति है वो व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही राजनीति विज्ञान में आई है। अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति यही है कि जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, जैसे समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है और भूगोल है, इतिहास है, इन सब के जो अंतर संबंध हैं उनके आधार पर हमें इसका अध्ययन करना होगा। क्योंकि जो मानवीय व्यवहार है, व्यवहारवाद के अध्ययन का मुख्य आधार या इकाई वो व्यवहार खंडों में नहीं होता है, टुकड़ों में नहीं होता है, वो व्यवहार एक समग्र होता है। तो समग्र के आधार पर हमें अध्ययन करना होगा। हमें ये भी अध्ययन करना होगा कि व्यक्ति के व्यवहार का आर्थिक पहलू उसके राजनीतिक एवं सामाजिक पहलुओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। व्यवहारवाद के विकास में मेरियम के अलावा अनेक विद्वान शामिल हैं। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लासवेल व कापलान की पुस्तक पावर एंड सोसाइटी, कैटलिन की पुस्तक ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स तथा डेविड ईस्टन की पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम आदि का उल्लेख विशेष तौर पर किया जा सकता है। शिकागो विश्वविद्यालय के 3 विद्वान पीवी स्मिथ, चार्ल्स मरियम तथा हेराल्ड लासवेल को व्यवहारवादी उपागम का संस्थापक कहा जाता है। अर्थात शुरुआती दौर में इन तीनों के प्रयास देखे जा सकते हैं। मरियम तथा लावेल के बाद डेविड ईस्टन, आमंड एवं पावेल, कार्ल डाइस, एडवर्ड सेल्स आदि विद्वानों के उक्त अध्ययन को आगे बढ़ाया। शिकागो स्कूल के अलावा नव स्थापित अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन व सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल तथा फोर्ड, कॉर्नेगी एवं रॉकफेलर जैसी निजी संस्थाओं ने इसे सहायता एवं शक्ति मिली, जिससे व्यवहारवाद दृष्टिकोण सर्वव्यापक हो गया। देखो साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी शिकागो विश्वविद्यालय व्यवहारवाद की जन्मस्थली के रूप में जाना जा सकता है। और हम ये देखते हैं कि तमाम विद्वानों ने, जो तत्कालीन विद्वान थे, उन्होंने इस व्यवहारवादी पद्धति एवं उपागम को आगे बढ़ाया, एक तरह से व्यवहारवादी क्रांति को आगे बढ़ाया। लेकिन इन विद्वानों के साथ साथ जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन नामक जो संस्था है और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल है, इनका बड़ा योगदान रहा। फोर्ड, कॉर्नेगी और रॉकफेलर ये एक तरह से एनजीओ ट्रस्ट हैं जिन्होंने व्यवहारवाद के बढ़ावा के लिए, रिसर्च के लिए तमाम वित्तीय सहायता दी। और इस वित्तीय सहायता की वजह से ही राजनीति विज्ञान में शोध अधिक आधुनिक एवं तथ्यपरक बन सके। धन्यवाद साथियों।